मुल्क के एक बहुत बड़े डॉक्टर अहमद इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए उन्हें दावत दी गई। तो इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक मुकाला पढ़ना था, एक एजाज़ी शील्ड और सर्टिफिकेट भी उनको दिया जाना था। डॉक्टर अहमद अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मामूल की चेकिंग के बाद फ़ौरन ही वो हवाई जहाज़ में सवार हो गए। इसकी फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक परवाज़ कर गई। कोई आधा पौना घंटे के बाद एयर होस्टेस की आवाज़ सुनाई दी। वो ऐलान कर रही थी, मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हम माज़रत ख़्वाह हैं, तियारे में फ़नी ख़राबी की वजह से मजबूर होकर इसे करीबी एयरपोर्ट पर उतारा जा रहा है। हमारे पास इसके सिवा कोई चाराकार नहीं। डॉक्टर अहमद के लिए ये ऐलान निहायत तकलीफ़ दे और चौंका देने वाला था। वो कुर्सी से उठा और एयरपोर्ट के आला अफसर के पास जा पहुंचा। अपना तारुफ़ कराया तो मुतल्लिका अफसर ने जवाब दिया, मोहतरम डॉक्टर साहब, हम आपकी इज़्ज़त और कदर करते हैं। हमें आपकी और दीगर मुसाफिरों की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं, ना ही नया त्यारा फराहम करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अलबत्ता वो शहर जहां आपको कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जाना है, ज़मीनी रास्ते से फ़कत 3-4 घंटे की मुसाफत पर है। अगर आपको बहुत जल्दी है तो एयरपोर्ट से किराए पर गाड़ी हासिल करें, ख़ुद ड्राइव करते हुए मतलूबा शहर पर पहुंच जाएं। उस अफीसर के मशवरे को पसंद किया और कार किराया पर लेकर मुतल्लिका शहर की जानिब रवाना हो गए। उसने कुछ ही फासला तय किया, अचानक मौसम ख़राब होना शुरू हो गया। देखते ही देखते ज़ोरदार बारिश हो गई, अंधेरा छा गया। आहिस्ता आहिस्ता वो राह से भटकने लगा। उसकी गाड़ी का रुख किसी गलत सिमत मुड़ गया। वो 2 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद उसे यकीन हो गया कि वो रास्ते से भटक चुका है। भूख और थकावट का एहसास भी उसे सताने लगा। वक्त तेज़ी से गुज़रता चला गया। रात का अंधेरा फैलना शुरू हो गया। वो एक छोटे से गांव के पास से गुज़रा। गैर शऊरी तौर पर अपनी गाड़ी एक मामूली सी घर के सामने रोक दी। उसका हाथ घर के दरवाजे पर था। वो उससे खटका रहा था। अंदर से एक बूढ़ी औरत की नहीफ और नातवा आवाज़ से कहा, बेटा, जो भी आ जाओ हो अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। डॉक्टर अहमद घर में दाखिल हुआ तो देखा एक बूढ़ी औरत मुतहर्रिक कुर्सी पर बैठी है। डॉक्टर ने कहा, अम्मा जान, मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्करा कर कहने लगी, बेटे, कौन से फ़ोन की बात कर रहे हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ हो। हमारे यहाँ बिजली है न टेलीफोन। ये तो एक छोटा सा गांव है जहाँ शहरी सहूलियात का कोई तसव्वुर नहीं। मेरे बेटे, वो सामने मेज़ पर चाय और खाना रखा है। लगता है तुम भूखे और प्यासे हो, रास्ता भटक गए हो। तुम पहले खाना खा लो, फिर बात करते हैं। डॉक्टर अहमद ने उस बूढ़ी खातून का शुक्रिया अदा किया और खाना खाने लगा। सफ़र की थकावट के साथ उसे शदीद भूख भी सता रही थी। अचानक बूढ़ी औरत की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत शुरू हुई। एक मासूम बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बूढ़ी ने उस बच्चे को थपथपाकर सुला दिया, उसे दुआएं देना शुरू कर दी। वो इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी आजाना दुआएं कर रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया। खातून से कहने लगा, अम्मा जान, आपने इखलाक से मेरा दिल जीत लिया। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं, मुझे उम्मीद है अल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। मेरे बेटे, वो बुढ़िया गोया हुई, मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरी दुआएं सुनी हैं और कबूल की हैं। बस एक दुआ बाकी है जो मेरे ज़ौफ़ ईमान की वजह से पूरी नहीं होती। तुम तो मुसाफिर हो, दुआ करो वो भी कबूल हो जाए। डॉक्टर अहमद को इश्तियाक पैदा हुआ। कहने लगा, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं, मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। वो खातून कहने लगी, मेरे अजीज़ बेटे, वो दुआ और ख्वाहिश मेरे अपने लिए नहीं बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं। उसे हड्डियों की एक बीमारी है जिसकी वजह से चलने फिरने से माजूर है। मैंने इसके बहुत से इलाज करवाए, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गई, मगर तमाम डॉक्टर इसके इलाज से आजिज़ आ गए। लोगों ने मशवरा दिया, इस मुल्क में
احمد نام کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو اس مرض کا علاج کا ماہر ہے، اس کی شہرت دور دور تک ہے، وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے جو اس کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس لیے میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ کوئی سبب پیدا کر دے، میں اس بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا کر علاج کروا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس یتیم بچے کو ڈاکٹر احمد کے ہاتھ شفا مل جائے۔ ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ روندی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے گھیر کر آپ کے گھر بھجوا دیا، آپ کے آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے کہ ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آیا۔ اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ سے علاج کروں گا۔